गुड इवनिंग भोले जी। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक, रामबाण सूत्र मान लीजिए आप। क्योंकि इस सूत्र से अपन किसी भी मैथ का कोई भी चैप्टर हो, जैसे मैथ आप पढ़ते हो तो मैथ के अंदर आप जैसे अनुपात समानुपात पढ़ो, परसेंटेज पढ़ो, लाभ हानि पढ़ते हो, एरिया, वॉल्यूम, इतने सारे चैप्टर मैथमेटिक्स में आते हैं। तो उन सब की एक ज़बरदस्त टेक्निक बताने जा रहा हूँ मैं आपको, जिसको ध्यान से समझना। तो आओ देखो आप। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो सूत्र की, कि ए अनुपात बी बराबर है जैसे 2:3। किसी चीज को इक्वल करना, तो ए का वैल्यू कितना बताओ 2, और बी का वैल्यू कितना है 3। तो मैं आराम से आपको कह सकता हूं कि ए का वैल्यू 2 के बराबर है, 2 बराबर ए बराबर 2 और बी बराबर 3। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं चाहूँ तो, कि ए की वैल्यू आपसे अगर पूछे कि भाई ए बटा बी का वैल्यू बताओ, तो ए का वैल्यू कितना था बताओ 2, और बी का कितना 3। तो इसको रेशो में बता दो, चाहे अनुपात समानुपात बता दो। तो ये एक ए बी सी, ए का वैल्यू कितना 2, बी का कितना 1 और सी का कितना 5। तो इसको यूज़ करना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना कि किसी भी चीज़ को किसी के इक्वल अगर कर दें अनुपात समानुपात में या किसी में भी, तो बड़ा आसानी से सवाल कर सकते हो आप। फुल मैथ्स में, फुल मैथमेटिक्स में, मैथ्स इज ओल्ड टॉपिक, इज मैक्सिमम टॉपिक। एसएससी नॉर्मल जो 10+2 है, या जैसे रेलवे है ना जी, ये देते हो आप, ग्रुप डी का एग्जाम है, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस की, मैथ को तो आप चुटकियों में उड़ा सकते हो, है ना। तो ध्यान से समझना। आओ, किसी कॉलोनी पुरुष दे रखा है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात कितना 9:5। यदि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 40 अधिक है, तो कॉलोनी में कुल पुरुषों की संख्या और महिलाओं, कुल पुरुष महिलाओं की संख्या याद करो। तो बस अनुपात दे रखा है, पुरुष कितने हैं 9, महिला कितनी है 5। तो पुरुषों की संख्या महिला से 40 अधिक। तो देखो आप पहले अनुपात में देख के बताओ, पुरुष महिला से कितने ज़्यादा हैं 4, ये 9 ये 5। तो 4 जो वैल्यू है ये किसके बराबर है बताओ 40 के। क्यों लिख रखा है कि पुरुष महिला से कितने ज़्यादा 40, तो इधर कितने ज़्यादा 4, तो 4 बराबर 40। और जो अनुपात समानुपात करते हो आप, अनुपात और ये समानुपात, अब समानुपात निकालना क्या, पुरुष और महिलाओं की संख्या। तो पुरुष महिला की संख्या देख के बताओ कितनी देर के ऊपर, जल्दी से देख के बताओ, 9 और 5 14। तो ये लो 14 बराबर है एक्स। एक्स की मान ली 9, अंदर की गुणा बाहर की गुणा, तो काट लो, देखो आप यहीं काट लो, अंदर से इंटू बाहर से इंटू, पूरा प्रोसेस तो ये तो 4x बराबर 40 इंटू 14। एक्स का रखोगे तो 4 चला जाएगा नीचे, काटेंगे तो 10, 10 इंटू 14 कितना गया बताओ 140। ये तो मैं आपको समझाऊँ इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ। अगर मुझे करना डायरेक्ट कर सकते हो, देखो आप एग्जाम में 9 5 कितने ज़्यादा, देखो 4 4 40 के, तो 4 से 40 काट दो कितना 10, 10 इंटू कितना दोनों को 9 और 5 14, 14 इंटू 10 140। आंसर ये लो। वर्बली वर्बली बोले जी। और देखो वर्बली दिखाता हूँ आपको, ए बी सी के बीच अनुपात कितना 7 6 13 और 12। वर्बली करेंगे, पेन टच नहीं करना अपन को, ना कैलकुलेशन करना है। ए और बी का कुल हिस्सा सी से 60 जाता, तो ए और बी का हिस्सा बताओ 7 और 6 13, सी का कितना है 12, तो इससे कितना 13, 12 से कितना ज़्यादा 1, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 60। ए और सी के हिस्सों की निकालना अपन, ए और सी में कितना फर्क है, तो बताओ ए और सी में कितना फर्क, ए का कितना 7 और इसका कितना 12, कितना फर्क है 5 का। तो 5 इंटू 60 कर दो 300। आंसर ये लो। आंसर देखो आप, एक एक सेकंड के हैं बोले जी, वो एक एक सेकंड के, पूरा करने की जरूरत नहीं है। 7 और 6 13, ए और बी का कुल हिस्सा सी से 60 ज़्यादा, तो 7 और 6 13, 12 से 1, तो 1 लिखोगे, 1 अनुपात करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो आप। 1 की वैल्यू किसके बराबर 60। वही सेम तरीका है, ए और सी के हिस्सों में फ़र्क, ए और सी की फ़र्क कितना है 7 और 12 में 5 का, तो 5 बराबर एक्स। अंदर बाहर के इंटू 60 इंटू 5 करेंगे, क्योंकि 1x, 1 का कोई फ़र्क पड़ना नहीं, 60 इंटू 5 करेंगे तो ये लो आंसर। तो आराम से विदाउट पेन टच कर सकता हूँ मैं, पेन टच से नहीं, अभी नहीं करूँगा, डायरेक्ट करूँगा सीधा ही। ए बी सी आए देखो 8 5 8, ए और बी का कुल हिस्सा सी के हिस्सों से 500 ज़्यादा है, तो देखो ए और बी का हिस्सा करो, 8 और 5 13, कितना ज़्यादा बताओ 13, 8 से कितना ज़्यादा है सी से 5, 5 किसके बराबर 500, 5 बराबर 500, तो काट लो 5 में 500 में, अगर 5 का भाग लो कितना आएगा 100, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 100, ए का हिस्सा कितना है 8, 8 इंटू 100 800। ये लो आंसर। सेकेंड, विदाउट पेन टच डायरेक्ट आंसर कर सकते हो बोले जी, डायरेक्ट इज़ अ वेरी इजी मेथड, ठीक है ना भाई। करा कुछ नहीं, मैं टिक कर रहा हूँ केवल, 8 और 5 13, ए और बी का कुल हिस्सा सी से 500 ज़्यादा, 8 5 13, 8 से कितना ज़्यादा 5, 5 किसकी वैल्यू 500 की, 1 की वैल्यू 100 निकालने किसकी, ए की कितनी 8, 8 इंटू 100, ये लो 800। मतलब इक्वल टू करना सीखो, इक्वल टू। और देखो आप आगे चलते, देखो आप, मोहन के 285 सेंटीमीटर ना, अगला जो मेथड अपना ध्यान से समझना। देखो और क्वेश्चन, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन, देखो आप आरपी के अंदर आया था, ये राजस्थान पुलिस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना।
मोहन के 280 सेंटीमीटर लंबी एक लकड़ी का एक टुकड़ा है। टोटल कितना है? 280 सेंटीमीटर। 280 सेंटीमीटर टोटल कितना है? 280 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरी लंबाई है। दो टुकड़ों में से काटा। ठीक है, छोटे टुकड़े की लंबाई, बड़े की 75। तो देखो आप, बड़ा टुकड़ा मान लिया मैंने 100, तो छोटा कितने को आ जाएगा? 75। बोल रहा ना 75%। छोटे टुकड़े की लंबाई बड़े की 75 रहनी चाहिए। तो अनुपात ये छोटा ये बड़ा, अनुपात काट लो। 3 अनुपात कितना आ गया? 4। बस हो गया ख्याल। देखो टोटल कितना है यहाँ पे? 7। टोटल कितना है ये? 280। तो 7 बराबर 280, 7 का भाग लो, 7 चौक 28, 40। छोटा टुकड़ा कितना है? 3। 40 इंटू 3, ये लो आंसर। मतलब जादुई मेथड है, चमत्कार है। टिक, डायरेक्ट टिक बोले जी, टिक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना समझा रहा हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट उड़ा सकते हो आप कि बड़े टुकड़े से छोटा कितना होना चाहिए? 75%। तो अपन निकल लिया कि ये अगर 100 है तो ये कितना? 75% हो गया। 3 5 4, टोटल कितना वैल्यू है? 7। 7 किसके वैल्यू? 280 के। ज्ञात क्या करना अपन को? छोटे टुकड़े की लंबाई। छोटा कितना है? 3 अनुपात x। अंदर बाहर की गुणा करोगे तो 280 इंटू 3/7, 7 से काटा 40, 40 इंटू 3 120। ये समझाने के लिए इतना करना पड़ रहा है, बाकी तो मैं ऐड कर सकता हूँ। कहीं भी पूरे मैथमेटिक्स में चमत्कार है, बोले जी चमत्कार। ये एक ऐसा मैथमेटिक्स का है जो मैथ जिसको टफ लगे उसको बड़ी आसान लगेगी। ये जादुई मेथड है इनडायरेक्टली। अगर ये मेथड पे आप कमांड पालो ना, तो पूरी मैथ्स में, रेलवे, एसएससी, छोटे मोटा जो एग्जाम होता है 10+2 है या रेलवे है, ग्रुप डी है ना, इनको तो धमाके कर सकते हो आप। तो थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो आयु का दिखाता हूँ, एक और डालूंगा वीडियो में, फिर एक एरिया का दिखाता हूँ आपको सवाल। माँ और बालक की आयु का अनुपात दे रखा है 6:1। ये लो 6:1। यदि आयु का जोड़ कितना? 35। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है? 7। 7 किसके? 35 के। 7 पंजे 35। एक की वैल्यू कितनी? 5। बालक की आयु कितनी? एक ही है, तो ये लो आंसर 5। तो देखो ऑप्शन ले लेते हैं इसमें एक, है ना, एक ऑप्शन और देते हैं इसमें। देखो आप कितना आएगा? 5 वर्ष। ये लो आंसर देखो आप। तो कितना आसानी से कर लिया अपन ने कि 6:1, 7 बराबर 35। इसको करने का पूरा टेक्निक ये होता है, 7 35 ज्ञात करना बराबर x। 7 पंजे 35, 5 एकम 5, ये लो 5 आंसर आ गया। देखो आप, तो कितना आंसर आया अपना? 5। डाइट कर सकते हो आप। 6 और 1 7, 7 पंजे 35, एक वैल्यू 5, 5 ये आंसर आ जाएगा। तो क्या चमत्कार है बोले जी। देखो एरिया में दिखाता हूँ, एरिया वॉल्यूम। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा 3:2। भाई आप जानते हो आयताकार प्लॉट का मतलब ये आयताकार होता है जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बताओ। बराबर। मतलब ये 3 है, ये 3x 2x कर सकते हो, ये 2, 3 2 का अनुपात है, ऐसे मान लो आप। ये नॉर्मल आइडिया। वैसे तो इसको नॉर्मल कन्वर्ट करने के लिए x लगा देते हैं, 3x 2x, है ना। पूरा करता बच्चा 3x 2x, 3x + 2x + 2, 3x + 2x बराबर ये पता नहीं क्या बोला जी। चौड़ाई लंबाई से 40 मीटर कम है, तो इसको ऐसे बताओ 3x - 2x बराबर 40। ऐसा नहीं बोले जी, इतना टाइम नहीं। डायरेक्ट देखो धमाका। चौड़ाई कितनी है? 2। लंबाई कितनी है? कितना कम है? 1। 1 किसकी वैल्यू कितनी होगी? 40। आयताकार प्लॉट का परिमाप निकालना। परिमाप का मतलब चारों भुजा। 3, ये 2, ये 3 और ये 2। तो 3 2 5 और 5 कितना हो गया? 10। 10 इंटू 4 कर 40 कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये लो 400। क्या टेक्निक है ये, देखो आप यूज़ करो मेरे प्यारे बूढ़े जियो, मेरे राक्षसो, इसको समझो। 3 और 2 लंबाई चौड़ाई दे रखी है, तो 3 2 ये लेकर चौड़ाई लंबाई से 40 कम। तो इसमें अनुपात में देखो कितनी कम है? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी? 40। परिमाप, परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो मैंने कर लिया 3 3 6, 3 2 5, 5 5 10, डबल कर दो। चारों भुजा होती है, जैसे वर्ग होता तो चारों भुजा का योग, वो चारों है ना। जैसे वृत्त होता है πr², है ना, क्षेत्र होता है, और 2πr क्या होती है? इसकी परिधि। जो परिधि होती है वो वही परिमाप है। तो इसमें परिमाप क्या बोलते हैं अपन? सभी भुजाओं का योग। तो ये देखो कुछ नहीं करना है, केवल देखते आंसर है। 3 2 1 बराबर 40, डायरेक्ट आंसर। ये तो मैंने आपको इतना समझाया। अगर मुझे एग्जाम में करना है तो मैं से उड़ाऊंगा। देखो आप देख लो एक तरीके बार और। पुरुष महिला दे रखी है 9 और 5, कितने कम है बताओ? कितने ज़्यादा है? 4। 4 40 के, 4 में 40 लगाएंगे, 40 काटेंगे तो कितना आएगा? 1 की वैल्यू 10। पुरुष में 9 और 5 14 इंटू 10 140, ये लो आंसर। ए बी सी 7 और 6 13, ए बी का कुल हिस्सा सी से 60 ज़्यादा, 7 और 6 13, 12 13 कितना ज़्यादा? 1 कितना 60। ए सी से अंतर, अंतर कितना? 5, 5 इंटू 60, 6 पंजे 300, ये लो। इसमें देखो ए और बी का कुल हिस्सा सी से कितना ज़्यादा? 500, 8 5 13 कितना ज़्यादा? 5 बराबर 500, 1 बराबर 100। भाई 500 में 5 का भाग लगा देना 100। एक ऐसा निकालना 8 इंटू 100 800। मतलब टाइम देखो आप मेरे प्यारे बच्चों, इस टेक्निक को पूरी मैथ्स में परसेंटेज में दिखाऊंगा, लाभ हानि में सब में यूज़ कर सकते हो आप। इस मेथड को एक बार सीख गए तो ये चमत्कार है, चमत्कार। ऐसा चमत्कार कि फुल मज़े ले सकते हो आप पूरी मैथमेटिक्स के, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करो और चैनल को शेयर दबा के करो, जल्दी से 1000 करो ताकि ऑनलाइन क्लास चालू करें। मेरे प्यारे बूढ़े जियो, थोड़ी मेहनत करो, 2 2 4 4 5 5 जोड़ते रहो।
घर पे रहो, ध्यान रखो अपने माता पिता का और अपना भी। ओके भोले जी, ओके बाय।